अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स की आज की वीडियो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हर घर की ज़रूरत है। बहुत सारे दोस्त मुझे ये मैसेज करते हैं कि रज़ा भाई हमने एक एसी चलाना है, सिर्फ़ एक एसी चलाना है, तो क्या हम उसके लिए सोलर सिस्टम लगा सकते हैं? और बाज़ लोग ये मैसेज करते हैं कि हमारा 4 कमरों का घर है या हमारा 3 कमरों का घर है और हम उसके लिए सोलर लगाना चाहते हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जो कि बिजली के माहाना बिल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और घर में एसी तो मौजूद है लेकिन बिल ज़्यादा आने के डर से वो अपना एसी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ के बारे में ज़्यादा तफ़सील के साथ बता सकूँ, ताकि आप अपने घर की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उन्हें भी पूरा दिन इस्तेमाल कर सकें और आपका बिल भी ज़्यादा ना आए। तो आज की जो वीडियो है ये 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में है। सबसे पहले हम सोलर पैनल्स के बारे में बात करते हैं। मैं तमाम ही जो चीज़ों के प्राइसेस हैं वो भी आपको साथ-साथ बताऊँगा, आप नोट करते जाइएगा ताकि आपको पता चले कि इस तरह का अगर प्रोजेक्ट आप लगाते हैं, तो उस पे टोटल कॉस्ट कितनी आ सकती है। इस वक़्त जो सोलर पैनल आप देख रहे हैं, ये 500 वाट के हाफ कट मोनोपर्क सोलर पैनल्स हैं और ये ओरिजिनल सोलर पैनल हैं, ए क्वालिटी के सोलर पैनल्स हैं। याद रखिएगा कि जो ओरिजिनल सोलर पैनल्स होते हैं उनकी एक बहुत ही आसान सी पहचान होती है। जैसे कि अभी आप एक तो स्टिकर देख रहे हैं कि ट्रीना सोलर के नाम से ये सोलर पैनल है जो कि 500 वाट का है, इस पे लिखा हुआ भी है। तो ये स्टिकर आपको जो बी क्वालिटी के सोलर पैनल्स हैं उन पर भी लगे हुए मिल जाएंगे। लेकिन ये जो इसका MC4 कनेक्टर है, आप देखेंगे कि इस पर भी ये ट्रीना सोलर इम्बोज हुआ है। तो यहाँ पर ये बहुत अहम बात है कि MC4 कनेक्टर पर भी सेम कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इसी तरह इसका जो जंक्शन बॉक्स है उस पर भी सेम कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो ये ओरिजिनल सोलर पैनल की एक आसान सी पहचान है जिसे आप याद कर लीजिए कि जब भी आप सोलर पैनल लेने जाएं तो उसके जो जंक्शन बॉक्स हैं, उसके जो MC4 कनेक्टर्स हैं और जंक्शन बॉक्स में से जो 2 वायर्स निकली हुई होती हैं, इन सब पर भी कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें इस सोलर पैनल की कीमत के बारे में, इस वक्त मार्केट में सोलर पैनल जो है वो 50 रुपये पर वाट की कीमत तक चला गया है। रेट्स में इजाफा हुआ है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उस वक्त 48 रुपये पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल था और अब जो है वो 50 रुपये पर वाट के हिसाब से अवेलेबल है। तो अगर हम 500 वाट्स को ज़रब देते हैं 50 के साथ तो हमें पता चलता है कि 25,000 रुपये का एक सोलर पैनल है ये। और यहाँ पर हमने 6 सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं जो कि टोटल 3,000 वाट बनते हैं और ये 1,50,000 रुपये के सोलर पैनल्स हैं। इनके साथ 3 अदद फिटिंग स्टैंड हैं। एक फिटिंग स्टैंड पे 2 पैनल लग जाते हैं। तो जो 3 फिटिंग स्टैंड यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, एक स्टैंड की कीमत 4,000 रुपये है। तो 12,000 रुपये के 3 फिटिंग स्टैंड हैं और 1,50,000 रुपये के 6 सोलर पैनल्स हैं। हम यहाँ पे जो इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्राउन कंपनी का 3.2 किलोवाट का रिकार्डो प्लस मॉडल है और आप देख रहे हैं कि ये ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है। इस पे लिखा हुआ है बिल्ट इन 120 एम्पेयर का सोलर चार्जर इसमें मौजूद है। इसका पावर फैक्टर 1 है, यानी कि ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है और इसमें जो है वो बिजली से अगर आपको बैटरीज चार्ज करनी है वापडा की मदद से तो 60 एम्पेयर का इसमें AC चार्जर भी मौजूद है। और इसके अलावा जो है इसमें बिल्ट इन डस्ट किट है और MPPT चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर जो लगा हुआ है। तो 120 एम्पेयर की मदद से सोलर के ज़रिए ये आपकी बैटरीज को भी चार्ज करने की सलाहियत रखता है और जो लोड है 3.2 किलोवाट का उसे चलाने की सलाहियत रखता है, यानी कि 3200 वाट का लोड आप इस पर चला सकते हैं। और ये बैटरी डिपेंडेड इन्वर्टर नहीं है, यानी इसके साथ बैटरीज लगाना ज़रूरी नहीं है।
और किस कंडीशन में बैटरी लगाई जाती है वो इंशाल्लाह मैं वीडियो में आगे आपको डिटेल से बताता हूँ। विदाउट बैटरी भी ये इन्वर्टर काम करता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी कीमत के बारे में बता देता हूँ। क्राउन कंपनी का ये जो 3.2 किलोवाट का रिकार्डो प्लस मॉडल है, इसकी कीमत 53,000 रुपये है। 53,000 रुपीज़ का ये इन्वर्टर है। 4 साल इसकी वारंटी है और जिसमें 1 साल फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी है, बाकी 3 साल जो है वो चार्जेस के साथ है। 3.2 की कैटेगरी में सबसे सस्ता और बेहतरीन इन्वर्टर है ये। इस के मुकाबले के जो दूसरी कंपनीज़ के इन्वर्टर हैं, इस वक्त उनकी कीमत 70 से 80 हज़ार रुपये चल रही है और ये सिर्फ 53,000 यानी 53,000 रुपये का अवेलेबल है। और इसमें वो तमाम फीचर्स हैं जो बाकी दीगर कंपनी के जो इन्वर्टर्स हैं उनमें शामिल हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि ये 4000 वाट सोलर पैनल्स की सपोर्ट के साथ आता है, बाकी तमाम इन्वर्टर भी 4000 वाट की सपोर्ट के साथ आते हैं। अच्छा, इसमें एक इजाफ़ी चीज़ जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी तमाम इन्वर्टर्स के साथ जो है वो बैटरी केबल्स नहीं आती हैं और इसके अंदर 35 mm की बैटरी कनेक्शन के लिए जो डीसी वायर्स हैं, जो बैटरी की केबल्स हैं, वो भी मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है वो जहाँ तक हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो वीडियो में आपको ये लोड पे चलता हुआ भी दिखाई देगा। इसके अलावा भी हमने मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये इन्वर्टर इस्तेमाल किया है। इंशाल्लाह फ्यूचर में आप उनकी वीडियोस भी देखेंगे। तो इत्मीनान करने के बाद किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद, अच्छे से चेक करने के बाद, फिर आप दोस्तों के लिए हम कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट का रिव्यू सामने लाएं। तो अच्छी तरह से तसल्ली कर ली है, इसे चलाया है, इस पे लोड डाला है और अब ये वीडियो आप लोगों के लिए हम अपलोड कर रहे हैं। तो रिकार्डो प्लस जो मॉडल है क्राउन कंपनी का, ये 4000 वाट सोलर की सपोर्ट के साथ है, लेकिन हम यहाँ पर 3000 वाट के सोलर पैनल्स इसके साथ लगा रहे हैं और 70% की जो बिजली है वो हमें मिलती है। सोलर पैनल्स डीसी बिजली बनाते हैं, तो 3000 वाट की जो डीसी बिजली पैदा होगी ये इन्वर्टर उसे एसी बिजली में कन्वर्ट करेगा, तो 70% हमें रिज़ल्ट मिलेगा जो कि तकरीबन 2100 वाट का बनता है। तो जैसे ही आप मज़ीद वीडियो में आगे इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि स्क्रीन पे तमाम डिटेल्स इसकी नज़र आ रही होती हैं कि इस वक्त सोलर से कितनी बिजली बन रही है, कितना लोड चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। बहरहाल ये वो इन्वर्टर है जो कि आप अपने घर में बखुशी लगाएं और इसके फ़ायदे उठाएं। और ये एक ऐसा इन्वर्टर है जो कि बजट के अंदर भी आता है, बहुत प्राइस इसके कम है और कारकर्दगी के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है कि हम ये कहेंगे यार बाकी कंपनीज़ के अगर मॉडल्स महंगे हैं और ये सस्ता है तो इसमें कहीं कोई कमी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस लिहाज से बहुत ही बेस्ट इन्वर्टर है। आजकल सब लोग महंगाई का रोना रोते रहते हैं, तो ज़ाहिर है महंगाई हो भी गई है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी जो सिचुएशन है उसमें इतनी कम कीमत में और कोई भी इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे हम बैटरीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पर लोड शेडिंग होती है वहाँ पर हम बैटरीज़ सिस्टम में ऐड करते हैं ताकि लोड शेडिंग के दौरान भी बैटरीज़ की मदद से पंखे और लाइटें वगैरह चलाई जा सकें। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रात के टाइम में आप बैटरीज़ पर एयर कंडीशन वगैरह नहीं चला सकते, एसी नहीं चला सकते हैं। तो ये इमरजेंसी लोड चलाने के लिए बैटरी साथ में ऐड की जाती हैं। और इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि दिन भर में अगर क्लाउडी वेदर है तो सोलर के साथ मिलकर भी ये आपका जो हैवी लोड है उसे चलाने की सलाहियत रखती हैं। और यहाँ पर जो 2 बैटरीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये फिनिक्स कंपनी की टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ हैं और 230 एम्पेयर की एक बैटरी है। 2 बैटरियाँ यहाँ पे हम लगा रहे हैं और इनकी जो कीमत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बैटरी 32,000 रुपये की है तो 2 बैटरीज 64,000 रुपये की बनती हैं। तो यहाँ पर जब हमने ये सब चीज़ें इंस्टॉल कर दी थी तो उसके बाद जब घर का लोड हमने चेक किया तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपको एक छोटा सा विंडो एसी नज़र आ रहा है। तो ये भी हमने पूरी तरह से इसको चलाकर टेस्ट किया। इसके अलावा घर के तमाम ही जो पंखे हैं, लाइटें हैं, इसी तरह से घर का जो फ्रिज है उसे भी चलाया गया है। और बाद में जो है वो इनका एक जो एसी था
वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। ज़ाहिर है बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है कि वो एसी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे ये लोग। तो फिर उस एसी की सर्विसेज वगैरह होके जब वो तैयार होके आया तो फिर उसे भी इस सिस्टम पे लगा के चेक किया गया। तो अब 3000 वाट के सोलर पैनल्स की मदद से जो आइडियल बिजली बनती है वो 2100 वाट की होती है, यानी 2100 वाट तक की होती है। लेकिन जब कभी बारिशों का मौसम आता है और बारिशें ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद सोलर का सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरा साल ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमें इस इन्वर्टर पे 3000 वाट सोलर की मदद से 2400 वाट का जो रनिंग लोड है वो आसानी से मिल गया था, यानी 2400 वाट का रिज़ल्ट आ रहा था। और बाद में जिन साहब के यहाँ हमने ये सिस्टम लगाया उनका एक मैसेज मुझे मिला था, वो मैसेज भी मैंने वीडियो में शामिल किया है, आखिर में आप उसे देख लीजिएगा। उन्होंने एक दिन 2700 वाट के जो सोलर पैनल से बनने वाली बिजली है उसका मुझे मैसेज किया कि आज जो है वो 2700 वाट तक की बिजली बनी है। ये डेली बेसिस पे नहीं होता है, लेकिन आप रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 2000 से 2100 वाट तक की बिजली 3000 वाट के सोलर पैनल्स की मदद से बना सकते हैं, जिससे आपका एक एयर कंडीशन आराम से चल जाता है, एक आपका फ्रिज चल जाता है, घर के 4 पंखे चल जाते हैं और 10-15 लाइटें जो घर की होती हैं वो चल जाती हैं। और अगर आप एसी बंद करके पानी की मोटर चलाना चाहते हैं तो वो भी चल जाता है। यहाँ पर हमने ये जो तमाम सिस्टम लगाया इसमें जो इजाफ़ी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती, जैसे सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर तक जो तार इस्तेमाल हुआ था वो 5400 रुपये का आया था। इसी तरह से जो जंक्शन बॉक्स है जिसमें सेफ्टी ब्रेकर्स हैं, चाहे वो सोलर के हों, बैटरीज़ के हों या के इलेक्ट्रिक के हों, इसी तरह चेंज ओवर स्विचेस वगैरह हैं, और जो एसी की जो वायर्स है, यहाँ पे पाकिस्तान केबल हम लोगों ने 4 mm का यूज़ किया था वायरिंग में। चैनल डक्स हैं, नट बोल्ट्स होते हैं, स्क्रूज़ होते हैं, इस तरह की जो छोटी मोटी सारी चीज़ें मिला के 23,700 रुपये का वो सामान आया था। और मार्केट से जब ये सारा सामान परचेज़ करके घर तक लेकर गए थे तो जो सुज़ुकी हायर की थी, जो ट्रांसपोर्टेशन का सुज़ुकी का जो किराया था वो 2500 रुपये था। और इसके अलावा जो इंस्टॉलेशन के चार्जेज़ हैं वो मिला के ये पूरा कंप्लीट सिस्टम जो है वो 3,40,600 रुपये का बना। यानी कि तमाम काम जिसमें ख़रीदारी से लेकर इस सिस्टम के ऑन होने तक के तमाम जो अखराजात हैं वो 3,40,600 रुपये बनते हैं। तो बहुत सारे दोस्त अक्सर वीडियोस में कमेंट्स में ये बात लिखते हैं कि भाई आप टोटल नहीं बताते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा तमाम ही वीडियोस में मैं आपको जितने भी हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उनका जो टोटल बनता है, जो टोटल कॉस्ट है वो भी मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो इस सिस्टम की जो टोटल कॉस्ट है वो 3,40,600 रुपये थी। बहरहाल हर जगह ये मुख्तलिफ होती है, कहीं पर घर की वायरिंग में ज़्यादा काम निकल आता है तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं जिसकी वजह से जो टोटल है वो बढ़ जाता है। कहीं पर जैसे सोलर पैनल्स जो हैं वो तीसरी या चौथी छत पे लगाए जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे इन्वर्टर होता है तो सोलर वायर बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट है उसमें इजाफा हो जाता है। तो हर जगह मुख्तलिफ मामलात होते हैं। 3 चीज़ों के जो प्राइस हैं, सॉरी 4 चीज़ों के, जैसे सोलर पैनल है, उसका जो फ्रेम है, और इसी तरह से जो इन्वर्टर है और बैटरीज़ हैं वो हर जगह तकरीबन कॉमन हो सकते हैं, लेकिन बाकी के जो मामलात हैं वो हर जगह अलग ही होते हैं। इस वीडियो के आखिर में हमने वहाँ पर जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी साहिब खाना से जब लोड चल रहा था तो वो वीडियो भी ऐड है, और उन्होंने जो हमें मैसेज किया था 2700 वाट के रिज़ल्ट का वो भी वीडियो के आखिर में मौजूद है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। रज़ा भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैंने अभी ऐसे ही चेक किया था तो धूप छाँव है, धूप निकल रही है, छाँव आ रही है। आपको पता है कि मौसम आज का कैसा है, लेकिन ये आज की अभी मैंने ऐसी रीडिंग देखी थी, मैंने 2.77 देखा, मैं बोला हैं, मैंने चले पिक्चर खींच के आपको भेजता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपका एसी ऑन है। अब यहाँ हम देखते हैं 223 वोल्ट आ रहे हैं सोलर से, और तकरीबन 10 एम्पियर आ रहे हैं सोलर से, माशाल्लाह 10 से ऊपर ही जा रहे हैं।
2.4 किलोवाट का लोड चल रहा है और बैटरी इस्तेमाल नहीं हो रही। नोट करें आप, बैटरी भी चार्ज हो रही है, साथ में लोड भी चल रहा है, एसी भी माशाल्लाह चल रहा है। अंदर कोई है तो बच्चे ही हाँ चल रहा है ज़बरदस्त। ठंडी आए हाथ लगाए। मुझे तो पता है मिसेस क्या करती है, दरवाज़ा खोल देती है। अच्छा और ये वाला ये खोल देती है, ये पूरा जो एरिया ना वो हो जाता है ज़बरदस्त ज़बरदस्त बेहतरीन। पूरा जो ना इसके भी पंखा चल रहा। ये वो फैन लगा है। अच्छा बस छोड़ दें फिर ना खोलें। माशा